भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। अभी 2-3 महीने पहले ये भारत से राइस मांग रहे थे कि दे दो, भारत बड़ा खराब है, भारत ने प्रतिबंध लगा दिए। भारत ने भैया बता दिया, इनको दाम दे दिया कि इस दाम पे सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि साहब भारत का चावल तो महंगा है, दुनिया में चावल सस्ता मिल रहा है, हम तो भैया दुनिया से खरीदेंगे, भारत से नहीं खरीदेंगे। अरे भैया, तुम्हें जहां से खरीदना है वहां से खरीद लो, फालतू में ये तमाशा क्यों कर रहे हो? मुद्दे की बात है, जाके अगर आपको अभी नहीं लेना भैया तो मत लीजिए। पता कि अगर जितना ये शोर बांग्लादेशी मचा रहे हैं, जितना शोर बांग्लादेश के इदारे मचा रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी ने इसका 10% कर दिखाया तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। सर जी, ये सबको पता है कि इंडिया के हालात हमसे 100 गुना बेहतर हैं। ठीक है। हिंदू कम्युनिटी की बात करें, खवातीन के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, घरों को लूटा जा रहा है, दुकानों को आग लगाई। बांग्लादेश और इंडिया की जो लड़ाई चल रही है, हम अब इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, क्योंकि हमारे मामला कहीं ना कहीं बांग्लादेश और कश्मीर की वजह से इंडिया से खराब थे। मुसलमान भाई है ना, ठीक है, हमें चाहिए हम सपोर्ट करें बांग्लादेश की। अगर बांग्लादेश ने उसे आंखें दिखाई हैं तो उसका हक है, बांग्लादेश का हक है, यानी कि ये 50 सालों बाद हक याद आया बांग्लादेश का मसला है। इंडिया अगर अपने मुसलमानों के साथ कुछ कर रहा है, ये उनका अपना मसला है, अपने घर का है, हम उसको डिस्कस नहीं। हम क्या कर रहे हैं कश्मीर में, क्या कश्मीर में खुदा के बंदो क्यों लॉलीपॉप लिया हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में आके किसी मुसलमान को अलग है ना, फिर हमें बोलना चाहिए। ठीक है, अगर इंडिया अपने मुल्क में कश्मीर इंडिया ना वहाँ है तो वो क्यों इंडिया में रह रहे हैं? निकल जाए इंडिया से, आ जाए पाकिस्तान में, निकल जाए किसी और। देश ना गलत कर रहा है भाई इंडिया के साथ। ठीक है, इंडिया ने अभी कुछ किया नहीं है। इंडिया अगर बांग्लादेश को बता देना, बांग्लादेश ने उंगली दिखाई है, इंडिया ने पूरी बाँह चढ़ा देनी है। तंग करेगा ना, जुल्म करने ना जुल्म सहने, ना मैं मुस्सा ना मैं फ्रॉन, बुल्ला की जाने मैं कौन लौटा पवा। हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं कि आए आप हमारे साथ तिजारत करें। ऐसा पाकिस्तानी सियासतदानों को करना चाहिए या नहीं? मुल्क कहां से कहां ले गए हम सोच भी नहीं सकते थे। आज से 15 साल पीछे चले जाओ, इंडिया रो रहा था। और हर इंडियन भी एफर्ट करता है इंडिया के लिए, क्योंकि उनके जो सीनों पे लोगो लगा होता है ना, जो तिरंगा लगा होता है, उनके लिए। और हम लोग दूसरे मुल्कों में जाके कह रहे होते हैं कि हम इंडियंस हैं। इस्लाम में हिंदुओं को मारना जायज है? इस्लाम में हिंदुओं को मारना भी जायज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन इस्लाम आप ज़िंदगी पढ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपको सबको पता चल जाएगा उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कभी किसी से इस तरह रवैया रखा हो या कैसी है। बट कल भाई साहब फिर कटोरा लेके मत आना कि हमें चावल दे दो, गेहूं दे दो। बांग्लादेश के लोग भी खुश हो रहे हैं। और दोस्तों देखिए, बांग्लादेश ने भाई साहब अडानी से मांगा है डिस्काउंट। और ये खबर छोटी है, आमतौर पर बांग्लादेश को कवर करने की फुर्सत अमेरिकन मीडिया को नहीं होती, लेकिन भाई साहब अमेरिका का दिग्गज अखबार वॉशिंगटन पोस्ट खबर छाप रहा है कि भाई साहब अडानी और बांग्लादेश के बीच तनातनी चल रही है। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं, बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, पहले जो बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा था, अब इंडिया से चोरी छुपे जो है वो चावल मांग रहा है। इंडिया को कह रहा है जी आप हमें 50,000 टन जो है वो चावल दे दें, हम कोशिश करेंगे जल्द ही आप लोगों को पेमेंट कर दें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि देखिए, इंडिया ने 1971 से लेके अब तक बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। मतलब वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिसिटी का एक, मतलब एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया से आ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जितनी हैं उनका 80 to 90% इंडियन लोगों की है। इंडस्ट्री में 50% इंडियन लोग हैं। ठीक है, तो जो इस तरह से होता है बेवकूफ़ी करनी कि किसी भी, देखें आपने अपने, आपको शायद याद हो तो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमान ही इंडियन गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि यहाँ पे रहने वाले बांग्लादेशियों को निकालें कि इनकी वजह से हमारा जीना दोबर ना हो जाए। तो अब देखें कि दिल्ली के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनकी पकड़ धक्कड़ हो रही है, उनको निकाला जा रहा है। सर आप देखें,
हर किस्म का बॉयकॉट हो गया। आईपीएल के अंदर भी आप देख लें कि इंडियन खिलाड़ियों को लेना बंद कर दिया, यानी कि जो उनके घर के चूल्हे चलते थे आईपीएल से, वो भी कहीं अब खत्म होते जा रहे हैं। यार देखें, कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एशिया के अंदर ये सीन है कि भी जिस मुल्क ने कामयाब होना उसके पीछे इंडिया का हाथ होना जरूरी है। तो बांग्लादेशी इस चीज को रो रहे हैं कि भाई हमने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात क्यों खराब किए। एक औरत का हाथ है शेख हसीना। यार शेख हसीना वाला अलग सिनेरियो है। आप देखें कि चैंपियन आईपीएल के अंदर बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लिया गया, लॉस किनको हुआ है? बांग्लादेशी प्लेयर्स को। वो तो अपनी गवर्नमेंट को खुद गालियां दे रहे होंगे कि भी आपने इंडिया के साथ अपने हारे खराब क्यों की। आप कौन होते हैं हमारे? देखिए आईपीएल के अंदर जाके वो कुछ महीनों में करोड़पति बन जाते हैं। नुकसान किसको हुआ? उनकी क्रिकेट बोर्ड को हुआ, उनकी क्रिकेट को हुआ, उनकी जो बड़े बड़े प्लेयर्स से खेलते थे वो भी सीन खत्म हो गया। तो ये जो चावल गंदम ये सारी चीजें हैं ना, भाई देखें हम पाकिस्तानी अभी तक क्यों रो रहे कि इंडिया हमारे साथ खेल ले, इंडिया हमारे साथ चैंपियन ट्रॉफी खेल ले, इंडिया ताल्लुकात बेहतर हो जाए। हमें टमाटर वहाँ से आते हैं जो हम लाइक सस्ते टमाटर मिल जाएंगे, हम गंदम भी वहाँ से ले सकते हैं। लाइक बड़ी देख बॉर्डर साथ लगता है। हमारा अदरक लहसुन आता था, भिंडी आती थी, वहाँ के किसानों को रिलीफ मिलता था। वलीद यहाँ पे टमाटर सस्ते थे, 60 रुपए किलो मिलते थे। अब आप देखें 300 रुपए किलो, 250 रुपए किलो टमाटर। अब यही इंडिया कर रहा है। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर रहा है, वहाँ से कोयला ले रहा है, वहाँ से जो है प्याज ले रहा है। मैम आप ये बात नहीं समझती कि हम अभी भी ऐसे पाकिस्तानी इंडिविजुअल तौर के ऊपर हम टमाटर प्याज और इन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे, यानी कि वो वहाँ कहाँ से आप घर का खाना टमाटर प्याज के बगैर नहीं बना सकते ना सर, वो तो नहीं, लेकिन ये पूरी होगी तो हमारा एजेंडा यही है ना, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 78 ईयर्स टीम चेंज करनी थी, आपने अपना सेटअप चेंज करना था, अपनी हुक्मरान बॉडी को रिस्ट्रक्चर करना था, आप करते। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए किसी भी आप एक इनकलाब में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, सो कॉल्ड इनकलाब जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के उसकी फ्लैग की बेहुरमती करना या लोगों को गालम गलोच करना या उनसे इस तरह से नफरत का इजहार करना, और वो भी उन लोगों से जो आपके मोहसिन हों, ठीक है। देखिए आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि उनकी गोद में जाके बैठो, ठीक है, या आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि आप उनकी जो है वो एजुकेशन सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो जाओ या उन चीज़ों से हो जाओ। आप पहले ये चीज़ें चेंज करते हैं ना, स्टेप वाइज कहते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही, तो अब जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप इस काबिल होते या अपने पिछले 15-20 सालों में खुद को इतना स्टैंड करते, इस काबिल बन जाते कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़ती। एक वाहद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दर बदर तो होना पड़ेगा। ये इन्होंने खुद किया, लेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, इनसे लड़के मर जाओ, खुदकशी भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। सर अभी आपको क्या लगता है कि इंडिया किस तरह इस सारे मसले को देख रहा है? क्योंकि बांग्लादेश तो इंडिया को उकसाने में, इंडिया को गुस्सा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कभी वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है जिससे इंडिया का हम रवायती हरीफ कहते हैं, कभी जो है इंडिया को, इंडियन आर्मी को कह रहा है कि हम जो है आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। तो इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली इस तरीके से सारे मामले को लेकर चल रहा है। और मैं कहती हूँ इंडियन आर्मी ने अभी तक इस पर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया। हाँ, इंडिया की गवर्नमेंट ने अब थोड़े बहुत एक्शन लेना शुरू कर दिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं आपने ये एक हरीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये जो हरीफ है हमें एक दूसरे का हरीफ बनाया हुआ है, ये भी हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाया हुआ है अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए दोनों नेशंस को और दोनों कंट्री को आपस में लड़वाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। बल्कि मैं बड़ा हामी हूँ इस चीज़ का कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, हमारी ट्रेड होनी चाहिए आपस में, ठीक है, सभी कंट्रीज़ के साथ, नेबर्स के साथ। उसमें आप ईरान को ले लें, उसमें इंडिया को ले लें, उसमें अफ़गानिस्तान को ले लें। और दूसरी बात ये कि देखिए इंडिया ने जब तक उनको सपोर्ट किया उन्होंने अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट्स भी वहाँ पे रखी, ठीक है। जो आपको खिलाता है, कोई भी बंदा जो आपको खिला रहा होता है या आपको आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट कर रहा होता है, वो अपनी मर्जियाँ में मुसल्लत। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है और अलग अलग चीज़ों को लेकर चल रही है। पहले जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी वो इंडिया में आ गई, तब से कंट्रोवर्सी चलती ही जा रही है और कंटिन्यू बहुत ज़्यादा हो गया है। अब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है और इंडिया ने फूड सप्लाई भी बांग्लादेश को देना बंद कर दिया है। वैसे तो इंडिया बांग्लादेश को पहले फूड सप्लाई देता था और बहुत ज़्यादा कम रेट पे देता था, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि बांग्लादेश एक बहुत ज़्यादा गरीब देश है, गरीब कंट्री है, तो इसलिए इंडिया दे दिया करता था। बट गाइज, अब इंडिया को भी अकल आ चुकी है कि भाई ये लोग इंडिया के बारे में इतना बुरा भला बोल रहे हैं, तो इंडिया ही अब इन्हें क्यों दे।
तो सही भी है, इंडिया ने सही सोचा, बिल्कुल सही फैसला लिया गाइज। और ऊपर से जो बांग्लादेशी हैं वो और भी ज़्यादा बुरा कर रहे हैं बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ। जो बांग्लादेशी मुस्लिम है खासकर वो लोग भी बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हैं बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ, और ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। क्यों कर रहे हो बुरा भाई? उन लोगों को भी वहाँ रहने का हक है। जैसे बांग्लादेशी भी कुछ है जो पुश्तैनी बांग्लादेशी इंडिया में आए हुए हैं, इंडिया में ही रह रहे हैं, इंडिया के तिरुपुरा में रह रहे हैं, बट इंडिया में तो उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा है, बट वहाँ पे कह रहे हैं। तो इसीलिए गाइस फाइनली अब जब पहले तो पूरी कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है, बट जो बांग्लादेश है उसने कंट्रोवर्सी के पीछे छुप के एक चीज़ करने की कोशिश की, और वो कोशिश उन लोगों ने चावल मांगे इंडिया से, उन लोगों ने राइस मांगे, 500 टन राइस उन लोगों को चाहिए थे। बट गाइस इंडिया क्यों दे? इंडिया ने क्या सबका ठेका उठा रखा है? तो इसलिए इंडिया ने भाई मना कुछ नहीं किया। इंडिया ने उनकी जगह 100 टन चावल एक छोटी सी कंट्री को दे दिए, 100 टन राइस इंडिया ने दूसरी एक छोटी सी कंट्री को दे दिए, और इंडिया ने बहुत ज़्यादा सही किया उस कंट्री को देकर। क्योंकि गाइस जब बांग्लादेशी इतना बुरा करेंगे बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ, जो इंडिया से गए हैं वहाँ पे, उनके साथ इतना बुरा करेंगे तो फील तो होगा ना इंडिया को, तो इसीलिए इंडिया ने नहीं दिया। तो गाइस आई होप आप लोगों ने आगे के सारे रिएक्शन वीडियोस देख लिए होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो मैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइस ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।